नमस्कार, चौपाल चर्चा कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सौरभ शर्मा। किसान भाइयों, चौपाल चर्चा कार्यक्रम आपका अपना कार्यक्रम है जिसमें हम गांव-गांव जाते हैं, चर्चा करते हैं सरकारी योजनाओं की, किस तरीके से हमारे किसान भाई योजनाओं का लाभ ले रहे हैं। आपको बता दें, इस वक्त हम मौजूद है बुंदेलखंड के उत्तर प्रदेश के जिला झांसी में। आपको बता दें, इस गांव की जो मुख्य फसल है वो है मूंगफली और गेहूं। आइए आपको लेकर चलते हैं चौपाल में। आपको कहा था कि हम आपको चौपाल पर लेकर चलेंगे। हमारी जो चौपाल है वो सज चुकी है। जोरदार तालियों के साथ कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। आपको बता दें, इस वक्त हम मौजूद हैं गांव गणेशगढ़ में, जिसका ब्लॉक पड़ता है बबीना, जिला झांसी। आज हम बात करेंगे राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अंतर्गत पशुपालन के बारे में। हमारे बीच में पशुपालन विभाग के विशेषज्ञ मौजूद हैं। आइए जानते हैं पशुपालन विभाग जो है किसानों के लिए क्या कार्य कर रहा है। पशुपालन विभाग किसानों के लिए निःशुल्क टीकाकरण करा रहा है और किसानों की आय बढ़ाने के लिए जो है वर्तमान में सरकार के द्वारा केसीसी की स्कीम चलाई जा रही है पशुपालन के घटक, जिसमें से 2 पशुओं के लिए 1,60,000 रुपये जो है केसीसी में मिलेगा, जिससे वह 2 पशु और खरीद सकते हैं जो है और अपनी आय बढ़ा सकते हैं जो है। देखिए कितनी अच्छी जानकारी दी हमारे पशुपालन विभाग के अधिकारी ने, बताया किस तरीके से पशुपालन विभाग कार्य कर रहा है। हमारे बीच में महिला किसान मौजूद हैं। आइए जानते हैं। जी आप बताएं, ये बताइए कौन कौन से पशु आप पालते हैं। भैंस है, गाय है, बकरी है, बस इतनी गाय है। उनसे आमदनी अच्छी हो रही है? हाँ हो रही सर, अच्छी आमदनी हो रही है। और फिर दूध भी ने कम से निकलने लगता है कबां। महिला किसान का एक हमारे विशेषज्ञ से सवाल है, उनकी बकरी जो है दूध कम दे रही है, तो उसके लिए उन्हें क्या करना होगा। जैसा मैंने पहले बताया था, समय समय पर इनकी जो है पेट के कीड़ों की दवा देते रहिए। आधी 90% समस्या जो है पशुओं के जो पेट में कीड़े हो जाते हैं उससे इस तरह की समस्याएं, उसको कमज़ोर हो जाना, दूध कम देना, तो इसके लिए आपको समय समय पर उसको पेट के कीड़े की दवा देते रहना है। और मिनरल मिक्सचर जो पोषक तत्व होते हैं जैसे चूनी, चोकर, खली, इनकी जो है उसमें जो है प्रचुर मात्रा उसके दूध के रेशियो के हिसाब से देते रहिए, तो इस तरह की परेशानियां नहीं आएंगी, आपका दूध भी मेंटेन रहेगा। हमारे बीच में और भी महिला किसान मौजूद हैं। आइए जानते हैं। जी आप बताएं, ये बताइए कि कौन कौन से पशु आप पालते हैं। सर भैंसे पालते हैं, गाय भी पालते हैं। कोई समस्या आती, कोई बीमारी है उनको? कोई बीमारी कुछ नहीं है, किल्ली लगती है खाली, बस और कुछ बीमारी नहीं है। किल्ली लगती है? हाँ। हमारी महिला किसान का हमारे विशेषज्ञ से सवाल है, भैंस में किल्ली लग रही है तो उसके लिए उन्हें क्या करना होगा। ये एक अभी महिला ने ये सवाल किया है कि पशुओं में किल्ली लगती है। इन किल्ली का हमारे पास लगाने की दवा, इंजेक्शन और खुलाने की दवा ये आती है। लगाने की दवा उसको किल्ली को मारती है, तो उसको जो हम 5 ml डेल्टामेथ्रिन नाम से आती है ये, और ब्यूटॉक्स के नाम से भी एक दवा आती है, तो इसको नहलाते हैं। उसमें लगाने के बाद आध घंटे बाद इसको नहला दिया जाता है पशु को। जिसमें एक अभी नई दवा ये कि इंजेक्शन भी आया है जो किल्ली को मारता है, वो खाल के और मांस के बीच में लगता है। इसकी मात्रा पशु के वजन के अनुसार एक एक्सपर्ट से लगवानी चाहिए, क्योंकि जितना वजन पशु के होगा उसी की मात्रा की रेशो में ये दवाई लगती है। अभी यही दवा पहले इंजेक्शन में आती थी, उसके ही सापेक्ष इसको गोली फॉर्म में भी दे गया। बोलस गोली को तो बोलस बोलते हैं, उसको पशु की जो गोली होती है उसको बोलस बोलते हैं। वो 100 mg की पशु के जो गोली है वो 300 kg पशु के भार के को दी जा सकती है। तो इन दवाओं से हम अपने पशुओं की किल्ली की समस्या
का निदान पा सकते हैं। जैसे कि हमारे वैज्ञानिक ने बताया कि दवाएं जो हैं अगर उनसे आप उनको देंगे तो उनको किल्ली की जो समस्या है आपकी वो खत्म हो जाएगी। हमारे बीच में और भी महिला किसान मौजूद हैं, आइए जानते हैं। जी आप बताएं, क्या सवाल करना चाहते हैं? सर ये जो है कि जानवर की बेली निकलती है तो इसका समाधान क्या है? महिला किसान का हमारे विशेषज्ञ सवाल है, जो जानवर को बेली निकल जाती है उसका समाधान क्या है? जिन जानवरों को, गाय या भैंस को बेली निकलती है, अगर उसको हार्मोनल डिफिशियंसी है तो उसके लिए इंजेक्शन आता है, जो है इंजेक्शन लगवाएंगे। अगर उससे नहीं ठीक, कैल्शियम की डिफिशियंसी भी निकलती है, फास्फोरस की डिफिशियंसी से भी निकलती है और हार्मोन की डिफिशियंसी। तो आप जब डॉक्टर के पास जाएंगे, उनसे संपर्क करेंगे तो वो आके देखेंगे कि क्या डिफिशियंसी है, क्या किस चीज़ के जो है उसके पोषक तत्व की कमी है, उसका वो इलाज करेंगे। अगर कैल्शियम फास्फोरस डिफिशियंसी है तो कैल्शियम की बोतल भी चढ़ती है, इंजेक्शन भी लगाना पड़ता है। इसके समस्या का समाधान हो जाएगा और उसकी बेली नहीं निकलती। समय में जब भी निकले तो आप निकटतम पशु चिकित्सा के संपर्क जरूर करिए, जिससे कि जो है उसको समय से निदान हो जाए और उसको आगे ज़्यादा दिक्कत। अगर ज़्यादा देर करेंगे तो फिर आगे ज़्यादा प्रॉब्लम होगी, फिर कई बार हो सकता है ट्रीटमेंट करना पड़े। अगर समय से आप इलाज कराएंगे तो बहुत जल्दी ठीक हो जाएगी, 1-2 दिन में ही समस्या का समाधान हो जाएगा। अगर आपके पशु में भी बेली की समस्या आ रही है तो आप अपने निकटम पशु चिकित्सालय में संपर्क कर सकते हैं। चौपाल चर्चा कार्यक्रम में वक्त हो चुका एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जानेंगे किस तरीके से बुंदेलखंड के जो किसान हैं पशुपालन से लाभ ले रहे हैं। किसान भाइयों गांठ बांध लो, गांठ बांध लो, बात बहुत है काम की, समृद्धि के पैगाम की। मिट्टी के मिजाज को समझो, मिट्टी के हर राज को समझो, मिट्टी की तुम जांच कराओ, मुफ्त सॉइल हेल्थ कार्ड ले जाओ। कभी मुनासिब बीज लगाओ, सही किस्म की खाद ले आओ, जितनी जरूरी उतनी डालो, सही मात्रा खुद पहचानो, इसको अपना मंत्र बना लो, मिट्टी की सेहत को जानो। बात बहुत है काम की, कम लागत अधिक वरदान की। किसान भाइयों गांठ बांध लो, आज ही मिट्टी की जांच कराएं। राज्य सरकार के कृषि अधिकारी से संपर्क करें और मुफ्त में सॉइल हेल्थ कार्ड पाएं। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी। ये क्या हो रहा है? काशवी, इतने कम मार्क्स? काशू बेटा पढ़ा करो, पढ़ोगी नहीं तो आगे कैसे बढ़ोगी? मम्मा मैं भी तो आपसे यही कहना चाहती हूँ, पढ़ा करो। आप पढ़ोगे नहीं तो आगे कैसे बढ़ोगे? मतलब? वो देखो, सिर्फ बैक पर छपा ऑर्गेनिक नहीं, ऑर्गेनिक का निशान पहचानिए। पीजीएस ऑर्गेनिक का ये लो, उन किसानों की पहचान है जो आज भी परंपरागत विधि से रसायन मुक्त खेती कर आपके लिए शुद्ध फसल उपजा रहे हैं। अब समझे मम्मा, अगर मैं प्योर ऑर्गेनिक फूड नहीं खाऊंगी तो अच्छे मार्क्स कैसे लाऊंगी? अच्छा बच्चों, जैविक खेती की इस मुहिम को आगे बढ़ाइए, शुद्ध ऑर्गेनिक अपनाइए। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है गांव गणेशगढ़ की चौपाल चर्चा से। आपको बता दें, आज हम बात कर रहे हैं राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अंतर्गत पशुपालन के बारे में। हमारे बीच में किसान भाई मौजूद है, आइए जानते हैं। जी आप बताएं, अगर हम बुंदेलखंड क्षेत्र की बात करते हैं, बुंदेलखंड क्षेत्र क्या है? बुंदेलखंड क्षेत्र ऐसा है कि साहब नीची ऊंची जगहें हैं और राकर स्वाल है। यहाँ मिट्टी 3-4 इंच पाई जाती है, तो हमारे यहाँ जल स्थल नीचे चला जा रहा है, तो इस जल स्थल को ऊपर लाने के लिए सवाल है। देखिए, हमारे किसान भाई का सवाल है कि दिन प्रतिदिन पानी का जो स्तर है वो गिरता जा रहा है, उसको किस तरीके से उनको बरकरार रखना है, आइए हम अपने जानते हैं विशेषज्ञ से। जी सर, किस जैसे किसान भाई का सवाल है तो उसके लिए उनको क्या करना होगा? देखिए, किसान भाइयों को बता दें कि बुंदेलखंड में ये साबित हो चुका है कि 1 एकड़ के चारों तरफ खेत में बंदीकरण कर दें तो उस खेत का पानी उस खेत में रुकेगा
तो उस खेत में जो रुकने से है पानी का रिचार्ज बढ़ेगा, कुएं का जल स्तर ऊपर आएगा। और दूसरा, किसान भाइयों से हम कहेंगे कि वर्षा के पानी के महत्व को समझें और अपने खेत में जगह जगह पे छोटे छोटे तालाब बनाएं। और जैसे बुंदेलखंड में खेत तालाब योजना चल रही है, तो हमारे जो राज्य सरकार है उनसे संपर्क करके खेत तालाब योजना का भी फायदा लें। और जब से वो जागरूक नहीं होंगे, अपने खेत के चारों तरफ बंदीकरण नहीं कराएंगे, तब से उनके पानी का रिचार्ज नहीं हो पाएगा। तीसरा, हमारे साथ जो ये सबसे बड़ी बात है कि वो पेड़ लगाने से थोड़ा सा कतरा रहे हैं। किसान भाई जो भी अपने खेत के चारों तरफ मेड़ों पे खेत पे पेड़ लगाएं। पेड़ लगाने से क्या होगा, जड़ नीचे तक जाएगा, पानी की पैठ नीचे तक बनेगी और जल स्तर नीचे तक, पर्कोलेशन नीचे तक होगा और पानी का स्तर बढ़ेगा। और साथ साथ जैसे कि हमारे संस्थान से बहुवर्षीय घास लगाने की बात चल रही है, तो बहुवर्षीय घास लगाएं। जब बहुवर्षीय घास लगाएंगे तो पानी का जो बहाव है बहुत रिस करके धीरे धीरे होगा, पानी रुकेगा, सीधे खेत से बहेगा नहीं। परिणामतः पानी नीचे की ओर पर्कोलेट करेगा और आपके कुएं को रिचार्ज करेगा। जो आप मई जून में कह रहे हैं कि हमारा कुआं सूख जाता है, ऐसे समस्या का निराकरण वो तभी है जब आप पानी को रोकने की बात सोचेंगे और उसको अमल करेंगे। देखिए कितनी अच्छी जानकारी दी। हमारे बीच में विशेषज्ञ मौजूद हैं, आइए जानते हैं IGFRI जो है किसानों के लिए क्या काम कर रही है, अगर इस गांव की बात करते हैं। हाँ, धन्यवाद सौरभ जी। ये गांव गणेशगढ़ भी हमारे फार्मर फर्स्ट परियोजना का ही एक अंगीकृत गांव है। तो जहाँ भी हमारे फार्मर फर्स्ट परियोजना की सारी क्रियाकलाप यहाँ भी संचालित किए जा रहे हैं। पशुपालन के संदर्भ में जैसे आज चर्चा हो रही है, तो हमारे संस्थान और हमारे परियोजना का उद्देश्य है कि पशुपालन में जो मुख्य लागत का पॉइंट है वो है आहार, पशु आहार, खान पान। तो उसको आहार को हम चारे के माध्यम से संतुलित करने का प्रयास कर रहे हैं, जिससे कि उनके दूध उत्पादन की लागत कम होती है। और वो उस तरह से संतुलित आहार देने के लिए हम क्या प्रयास कर रहे हैं कि दोनों सीजन में दलहनी और अनाज ग्रुप का चारा हम किसानों के बीच में लगवाने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे खरीफ में हमने सभी किसानों से लगवाया था ज्वार और लोबिया। इस सीजन में, रबी सीजन में हम लगवा रहे हैं बरसीम और जई। तो इससे तो एक दलहनी, एक गैर दलहनी चारा, इनके एक संपूर्ण आहार देने का प्रयास हम लोग कर रहे हैं। और बहुवर्षीय चारे के रूप में हम इन गाँवों में नेपियर, संकर हाथी घास जिसको बोलते हैं, उसके माध्यम से हम वर्ष भर चारा उपलब्धता करने का प्रयास कर रहे हैं। देखिए कितनी अच्छी जानकारी दी हमारे विशेषज्ञ ने। आपको बता दें हमारी जो चौपाल है बुंदेलखंड के उत्तर प्रदेश के जिला झांसी से है। हमारे साथ किसान भाई और किसान बहनें मौजूद हैं। आइए जानते हैं। जी आप बताएं, आप जो पशुपालन कर रहे हैं किस प्रकार से कर रहे हैं? उन्हें हम खर भी देते हैं, टाइम पे पानी भी पिलाते हैं, टाइम पे सानी भी करते हैं और टाइम पे मतलब लगाते भी हैं। कौन कौन से पशु पाल रखे हैं आपने? भैंस भी है, गाय भी है, बकरी भी है। तीनों से अच्छा दूध उत्पादन हो रहा है? हाँ, कभी कभी मतलब कम हो जाता है पर वैसे अच्छा हो रहा है। तो आपने इसके बारे में, जैसे कम हुआ, हमारे वैज्ञानिक ने बताया कि जैसे एक बकरी का जो दूध कम होता है तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? भैंस का होता है। भैंस का कम हो रहा है दूध, आप चाहते हैं कि आपकी भैंस का भी दूध बढ़े? हाँ। देखिए महिला किसान का एक सवाल है कि उनकी जो भैंस का जो दूध है वो कम दे रही है, किस प्रकार से वो दूध को बढ़ा सकती हैं, आइए जानते हैं विशेषज्ञ से। ये जो अभी सवाल किया है कि भैंसों का दूध उत्पादन कम हो जाता है, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि उनको जो अभी पूर्व में भी बताया गया कि सभी पशुओं को जो है पेट के कीड़ों की दवाई दी जाए। क्योंकि जो हम संतुलित पशु आहार या कंसंट्रेटेड फीड बोल दीजिए उसको देते हैं, उसकी मात्रा को जो पेट में कीड़े होते हैं वो ज़्यादा खा जाते हैं, वो पशु को नहीं लगता। तो हम सबसे पहले जैसे ही पशु मतलब ब्याहे तो उसे हम तुरंत ही 15-20 दिन के बाद पेट के कीड़ों की गोली दें। दूसरी बात, जो कंसंट्रेटेड फीड है या आहार है वो एक नामी या उससे उच्च क्वालिटी की कंपनी का ही खुलाएं, जो उसमें एडल्ट्रेशन ना हो। आजकल ये भी है कि कुछ आहार जो ISI मार्क के हो, आप उन्हीं का उपयोग करें। और यदि हो सके तो अपने घर पे भी इसको बनाया जा सकता है। तीसरा ये कि पशुओं में दूध की मात्रा यदि ज़्यादा है तो उसको एक संतुलित आहार और मिनरल मिक्सचर
भी जरूर देते रहे। ये मिनरल मिक्सचर हमारे पशु अस्पताल पे भी मिलता है, पेट के कीड़ों की दवा भी मिलती है। ये पशुपालन विभाग क्या गोष्ठी भी करता है किसानों के लिए? कभी कभी कैंप लगा के इसको प्रचार प्रसार और ये दवाई वितरित भी करता है। किसानों को अगर जानकारी लेनी है पशुपालन से संबंधित तो कहाँ पर संपर्क कर सकता है? एक तो अपने क्षेत्र के निकटतम पशु चिकित्सालय से संबंधित संपर्क कर सकता है। दूसरा, हमारा विकास भवन में हम जिले के अधिकारी बैठते हैं, वहाँ और भी है विकास भवन में पशु चिकित्सालय में जाकर संपर्क चिकित्सालय पे पशु चिकित्सा अधिकारी से संपर्क कर सकता है। देखिए कितनी अच्छी जानकारी दी हमारे विशेषज्ञ ने बताया कि आप अपने निकटम पशु चिकित्सा अधिकारी से जाकर संपर्क कर सकते हैं। चौपाल चर्चा कार्यक्रम में वक्त हो चुका एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जानेंगे इस योजना से और भी लाभ। अरे सुन तो। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा ये बात है। हाँ क्यों, क्या हुआ? अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। ऐसा क्या? हाँ, अब तो ज्यादा लाइनें और खास तकनीक के कारण खेती के माहिरों से तुरंत बात हो जाती है। और अगर कभी लाइन व्यस्त हो तो अपनी समस्या फोन पर रिकॉर्ड करा दो, वहाँ से फोन आ जाता है और समस्या की हल का मैसेज भी आ जाता है। ये देखो आ गया। अरे वाह, इसका मतलब इंतजार की घड़ी अब खत्म। हाँ। तभी मैं सोचूं कि आजकल मुझ पर इतना प्यार क्यों आ रहा है। कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है गांव गणेशगढ़ की चौपाल चर्चा से। आज हम बात कर रहे हैं राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अंतर्गत पशुपालन के बारे में। हमारे बीच में किसान भाई मौजूद हैं, आइए जानते हैं। जी आप बताएं, क्या सवाल करना चाहते हैं? मेरा सवाल यही है कि मेरा खर्चा कम हो, दूध की उत्पादन ज़्यादा हो और क्वांटिटी केस कम किया और ज़्यादा प्रॉफिट मिले मुझे, यही मेरी बात है। देखिए हमारे किसान भाई कह रहे हैं कि खर्चा कम हो और दूध का उत्पादन वो कैसे बढ़ा सकते हैं, और वो कह रहे हैं कि उनको प्रॉफिट जो है वो ज्यादा से ज्यादा हो। हमारे बीच में बल्ली मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी के सीईओ मौजूद हैं, आइए जानते हैं। धन्यवाद सौरभ जी। ये सवाल किसान भाइयों का बहुत अच्छा है और मैं समझता हूँ कि पूरे भारतवर्ष का जो किसान है उनका यह सवाल होता है कि कम खर्चा और दूध की लागत को कम करते हुए मुनाफा कैसे करें। तो जैसा कि मैं किसान भाइयों को आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ कि दूध में 3 चीज़ें होती हैं, पानी, फैट जिसको घी बोलते हैं, और पाउडर। जो पूरे विश्व बाजार में और भारत के बाजार में भी जो दूध की कीमत होती है वो फैट और पाउडर के बेस पे तय होती है। जब शुरुआत के दिनों में, जिसको कि अपने बुंदेलखंड में लावरी बोलते हैं, तो लावरी में फैट और एसएनएफ की मात्रा कम होती है। दूध जिसको पतला बोलते हैं कि पतला दूध होता है थोड़ा, लेकिन दूध की मात्रा ज़्यादा होती है उस टाइम पे। तो उस टाइम पे प्राइसिंग उनकी कम बनती है। जैसे जैसे दूध की मात्रा घटती जाएगी और उनको बाखरी जैसे भैंस होने लगेगी तो फैट एसएनएफ बढ़ गया, उसके हिसाब से दूध का रेट भी इनको वाजिब मिलता है। आज के डेट में अगर बल्ली की बात करें तो बल्ली में 35 रुपए से लेके 79 रुपए 47 पैसे का प्राइस है, और एवरेज प्राइस आज भैंस के केस में 55 से 60 रुपए प्रति लीटर खरीदा जा रहा है इस बुंदेलखंड में, जिसके कि यहाँ के किसान गवाह हैं। रही बात खर्चे कम करने के, मुनाफा बढ़ाने के लिए, तो जैसा हमसे पूर्व हमारे विशेषज्ञों ने बताया कि सबसे पहले एक तो आपको कीड़े की दवा देनी चाहिए। कीड़े की जब दवा देंगे तो उससे आपकी जो पशु आप खिलाते हो 5 केजी, वो आपका कीड़ा ही खा गया 2 केजी पेट के अंदर, तो 3 केजी ही उसके पशु के शरीर में लगेगा, जो उसके गोबर को भी बनाना है, सांस को भी चलाना है, ब्लड को भी बनाना है और दूध को भी बनाना है। तो सबसे पहले आप कीड़े की दवा दो, तो आप 5 केजी दोगे, 5 केजी पशु को लगेगा, जो कि आपके फैट के रूप में परिवर्तित होकर और वो दूध का मूल्य को बढ़ाएगा। दूसरा, किसी भी जानवर के दूध में अगर एसएनएफ कम है, पाउडर कम की मात्रा है, तो जो सिंधा नमक बोलते हैं, पाकिस्तानी नमक बोलते हैं, उसको आप अपने मेंजर में डाल सकते हो। जहां भी आपको पशुओं को चारा देते हो वो पशु उसको चाटेगा, उससे भी वो कहीं ना कहीं आपकी एसएनएफ की मात्रा बढ़ेगी और दूध के प्राइस पर उसको परिवर्तित आप कर सकते हो।
बल्ली मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी की अगर मैं बात करता हूँ तो पशुपालन में वो क्या काम कर रही है? बल्ली मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी दूध खरीद के साथ साथ पशुपालन में भी बहुत अच्छा काम कर रही है। इसके लिए कंपनी ने एक अलग से विभाग बनाया हुआ है जिसका नाम प्रोडक्टिविटी इन्हांसमेंट सर्विस है। मुख्यतः हम लोग रोगों के बचाव पे काम करते हैं, क्योंकि रोगों को उपचार के लिए सरकार की तरफ से पूरी टीम है, उस पे वो लोग काम करते हैं। वैक्सीनेशन से आगे का रोगों के बचाव के लिए हम लोग सबसे पहले इनको क्षेत्र विशेष मिनरल मिक्सर दिया हुआ है, जिसकी पूर्व में चर्चा हुई कि अगर मिनरल मिक्सर आप समय से देते हो तो इंटर काविंग पीरियड है, 2 बच्चों के बीच का जो पीरियड है वो आपको सही रहेगा, टाइम से पशु हीट में आएगी और आप उससे बछड़ा बछड़ी समय से आप लेंगे। दूसरा कि पशुओं के लिए कैटल फीड बैलेंस राशन की व्यवस्था कंपनी ने कराई है, जो इनके हर एक गांव के दूध संकलन केंद्र पे उपलब्ध है। तीसरा, बहुत बड़ी बीमारी है पशुओं में, जो दुधारू पशु हैं, थैलेला की बीमारी है। थैलेला के लिए उसकी रोकथाम के लिए जांच जरूरी है, जिसके लिए CMT टेस्ट गांव-गांव में किए जा रहे हैं। साथ में चूंकि अंग्रेजी दवाइयों के कहीं ना कहीं साइड इफेक्ट हैं, उसको कम करने के लिए इथनो वेटनरी प्रैक्टिस, जो हर गांव में नीम है, आपकी हल्दी है, चूना है, एलोवेरा है, इसकी हर एक 2 से 3 गांव को सेंटर बना के बल्ली वहां उद्यान लगा रही है, जो वहां से आसानी से इनको उपलब्ध है। अगर इस तरीके से करेंगे तो किसानों को लाभ मिलेगा, लागत कम होगा, उपचार का लागत कम होगा और नेचुरली ये कहीं ना कहीं बेनिफिट उनके इनकम में होगा। इन चीजों को किया है। देखिए कितनी अच्छी जानकारी दी। आप भी अगर इन सब बातों का ध्यान रखेंगे तो आपको अवश्य लाभ की प्राप्ति होगी। अगर आप भी अधिक जानकारी लेना चाहते हैं तो आप अपने निकटतम कृषि विभाग में जाकर संपर्क कर सकते हैं, पशुपालन विभाग में जाकर संपर्क कर सकते हैं। साथ ही साथ आप भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान में जाकर भी संपर्क कर सकते हैं। हमारे बीच में किसान भाई मौजूद हैं, आइए जानते हैं। जी आप बताएं, क्या सुझाव देना चाहते हैं? नीलगाय की बहुत बड़ी समस्या है और मैं सरकार से और आप लोगों से भी निवेदन करता हूं कि इतना अगर किसानों के लिए राहत मिल जाए किसी प्रकार, और नहीं वैसे तो किसान कर भी रहा है जैसे भी बन जाए, लेकिन कुछ आपके द्वारा कुछ हो जाए तो किसान जो है बच जाएगा। क्योंकि ये रात दिन की है, जानवर तो हम अपने बांध लेते हैं लेकिन वो रात में भी खाते हैं और दिन में भी समय मिल जाए तो खाते हैं। देखिए हमारे किसान भाई का एक सुझाव है कि नीलगाय जो है वो उनको रात दिन की, वो कह रहे हैं कि हमें अपने खेत की देखभाल करनी पड़ती है, क्योंकि नीलगाय जो है उनकी फसल को नष्ट करती है। हमारे बीच में विशेषज्ञ मौजूद हैं, आइए जानते हैं। सर, जैसे नीलगाय की क्षेत्र में समस्या है तो उससे किसानों को किस तरीके से निदान पा सकते हैं? जैसा कि हमारे किसान भाई कह रहे थे, ये वास्तव में ही नीलगाय की एक काफ़ी समस्या है इस क्षेत्र में और धीरे धीरे देश के कई क्षेत्रों में ये फैलती जा रही है। लेकिन जो आमतौर पर जो हमारे किसान भाई कर रहे हैं, कटीले तार लगा रहे हैं, तो कटीले तार से पशु के शरीर को नुकसान होने की काफ़ी संभावना रहती है। इसकी बजाय हम ये सलाह देंगे, आप जैविक बाड़ लगाओ। जैविक बाड़ मीन बायो फेंसिंग, और इस बायो फेंसिंग के लिए बांस का प्लांटेशन आपकी खेत की सीमा के किनारे किनारे बांस एक बड़ा अच्छा पौधा है जिसका आप प्लांटेशन करवा सकते हो। इसका पौधा लगभग 20 रुपये में हमारे झांसी में ही स्थित कृषि वानिकी अनुसंधान संस्थान में मिल जाता है, या राज्य सरकार की किसी नर्सरी से भी मिल सकता है, या और भी कुछ ऐसे पौधे आते हैं जो बायो फेंसिंग में बड़ा अच्छा काम करते हैं। इससे बायो फेंसिंग होगी, आपके खेत की मिट्टी रुकेगी, जल संचय बढ़ेगा, तो ये नीलगाय से सुरक्षा मिलेगी। नीलगाय से सुरक्षा मिलेगी। देखिए कितनी अच्छी जानकारी दी हमारे विशेषज्ञ ने बताया किस तरीके से आप नीलगाय से सुरक्षा पा सकते हैं। आप अपने खेत के चारों तरफ बांस की खेती करके उसको सुरक्षा कर सकते हैं। आप अपने पसंदीदार कार्यक्रम चौपाल चर्चा को अब आप डीडी किसान के YouTube चैनल पर भी देख सकते हैं। टीवी पे दिए गए QR कोड को स्कैन करें। आज के गांव गणेशगढ़ की चौपाल चर्चा से बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात एक नए गांव नए विषय के साथ। तब तक हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए दूरदर्शन किसान। नमस्कार।